विदाई। शहीद नितिन यादव की शहादत को सलाम। नितिन की जाबाजी से उरी पार्ट 2 नाकाम। घायल होने के बावजूद आतंकियों को खदेड़ा। परिवार को नितिन की शहादत पर गर्व। नितिन की शहादत पर गर्व करते हैं पूरा गांव, पूरा एरिया। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान को शत शत नमन। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। बारामूला में देश के लिए शहादत देकर उरी पार्ट 2 नाकाम करने वाले शहीद जवान नितिन यादव को आज यूपी के इटावा में उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद नितिन का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नितिन यादव के गांव की, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी जा रही थी। बता दें कि शिवपाल समेत कुछ नेता भी वहां पर मौजूद थे और इस वीर के अंतिम दर्शन के लिए गांव में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। और आप नारे देख सकते हैं, भारत माता की जय के नारे लगातार लगते जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और बीएसएफ के कैंप पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने वाले बीएसएफ के शहीद जवान नितिन यादव को आज अंतिम विदाई दी गई है। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने शहीद की शहादत को सलाम किया। उनके सम्मान में फायरिंग भी की गई। उनको बाकायदा राजकीय सम्मान दिया गया। तिरंगे में लिपटे जवान के शहीद की अंतिम झलक पाने के लिए यूपी के इटावा में उनके गांव नंगला में भारी जन सैलाब उमड़ा था। शहीद नितिन यादव ने महज 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों को भगाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया जिसके लिए वो ट्रेन थे, और मजबूर कर दिया कि आतंकी वहां से भाग जाएं। उनके इस बलिदान पर देश को गर्व है। शहीद की शहादत को देश शत शत नमन कर रहा है। शहीद नितिन यादव की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। उनकी अंतिम विदाई में लोगों का हुजूम किस तरह से उमड़ा है, ये भी हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये परिवार वाले हैं, ये वो गांव वाले हैं जिन्होंने नितिन को बड़े होते देखा है, उनके परिवार के साथ रहे हैं, और आज जितने दुखी वो हैं कि नितिन उनके बीच नहीं है, उतना ही गर्व इनको महसूस हो रहा है कि देश के लिए ये सर्वोच्च बलिदान महज 24 साल की उम्र में नितिन ने दिया है। शहीद नितिन यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हजारों लोग आसपास के इलाकों से पहुंचे हैं। यहां पर जब उन्हें अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है तब पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है। लोगों में स्पष्ट तौर पर यहां पाकिस्तान के खिलाफ रोष है, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उन्हें दुख इस बात का है कि अगर प्रत्यक्ष तौर पर लड़ाई हो तो समझा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से छुटपुट घटनाओं में छुपकर वार किया जाता है जवानों पर, उससे लोग आहत हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पूरे वातावरण में भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। पवन नारा, जी मीडिया। यूपी के इटावा में देश से अमर शहीद नितिन यादव को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई है। नितिन की शहादत को सलाम करने के लिए अंतिम संस्कार के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद की शहादत को दी गई सलामी पर देखिए जी मीडिया संवाददाता पवन नारा की खास रिपोर्ट। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से भारत माता की जय के नारे वहां पर लग रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे,
और रविवार को जम्मू कश्मीर में बारामूला में बीएसएफ के कैंप पर हुए आतंकी हमले को नाकाम करने के दौरान कांस्टेबल नितिन यादव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद नितिन मोर्चे पर डटे रहे और आतंकियों को भागने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। शहादत को देश ने सलाम किया है और इटावा में उनके घर पर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले जिस बेटे के सिर पर सेहरा बांधने की तैयारियों में जुटे थे, उसी बेटे का शरीर तिरंगे में लिपट कर घर भेजा गया है। लेकिन इसके बावजूद माता पिता ने नम आंखों से बेटे की शहादत पर गर्व भी जताया। बहुत बहादुर लड़का था, उसने देश के लिए कुर्बानी की है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अपनी जान दी। आतंकवाद की कोई जात धर्म नहीं होती, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। हम लोग सब नितिन की शहादत पर गर्व करते हैं, पूरा गांव, पूरा एरिया हम उन पर गर्व करते हैं। मेरा भाई नहीं, मेरा पूरा परिवार देश की सेवा के लिए तत्पर तैयार है। मेरे दोनों भाइयों ने सेना में ट्राई किया था, उसमें से मेरा छोटा भाई सबसे पहले आ गया था। मैं चाहता हूँ मैं भी उसी तरह अपने भाई की तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो इस परिवार का जज्बा देखिए, 24 साल का एक बेटा खोया है, फिर भी उनके मन में यही भावना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो भी देश की सेवा करना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव भी शहीद नितिन की गांव में पहुंचे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इटावा में मौजूद रहे। चलिए, नितिन यादव के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। बीएसएफ के शहीद कांस्टेबल नितिन यादव यूपी में इटावा के नंगला गांव के रहने वाले थे। 24 साल के नितिन देश सेवा के इरादे से 2013 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। नितिन ने देश की सेवा के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। शहादत से 5 महीने पहले ही नितिन की पश्चिम बंगाल से बारामूला में तैनाती की गई थी, पोस्टिंग की गई थी। बारामूला जाने से पहले मार्च में शहीद नितिन यादव छुट्टियों पर घर आए थे। शनिवार को शहादत से पहले नितिन की आखिरी बार परिवार से फोन पर बात हुई थी। रविवार को उसके बाद जो अटैक हुआ उसमें वो शहीद हो गए। पवन नारा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, इटावा में ही है वो, और वो वहां पर मौजूद है जहां पर अंतिम विदाई इस वीर को दी गई है कुछ वक्त पहले। पवन, आपने दिखाया वहां पर क्या कुछ हो रहा था, किस तरह से देश के समर्थन में नारे लग रहे थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे लग रहे थे। लेकिन हम नितिन यादव की अगर बात करें, गाँव वाले, परिवार वाले कैसे याद कर रहे हैं आज नितिन को? मैं आपको अगर बताऊं कि गुस्से से ज़्यादा गर्व की भावना है पूरे गांव में। गर्व इस बात को लेकर है, जैसे ही बीएसएफ के यहां पर जो जवान शव को लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से नितिन ने बहादुरी से आतंकियों को गेट पर ही रोक लिया, और अगर नितिन ये ना करते तो कितनी बड़ा वारदात को वो अंजाम दे सकते थे। उसके बाद गाँव वालों का सीना गर्व से चौड़ा है, गर्व की भावना है। दूसरी बात, एक शख्स ने मुझे कहा कि हर कोई अपनी ड्यूटी यानी अपनी जिम्मेवारी पूरे करने की शपथ लेता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, लेकिन सैनिक इकलौता वो इंसान है जो अपनी शपथ को जान देकर पूरा करता है, और यही गर्व की भावना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, नितिन ने आज गांव ही नहीं पूरे इलाके का नाम रोशन किया है, किस तरह से याद करते हैं आप उनको? मैं तो ये वीर जवान जो हमारे देश के ऊपर कुर्बानी दी है, मैं इनको याद करूंगा और करता रहूंगा, ऐसे वीर जवानों की शहादत को। लेकिन जो बिल्कुल सही है, मैं लोग ये बताना चाहता हूं कि शपथ तो हर कोई लेता है, नेता भी लेता है, डॉक्टर भी लेता है। जिस तरीके से ईमानदारी से देश की रक्षा करता है, चाहे जान की कुर्बानी भी देनी पड़े, इसका जीता जागता उदाहरण नितिन यादव जी हैं। मैं इनकी शहादत को सलाम करता हूँ, करता रहूँगा। ऐसे ही अगर हर व्यक्ति शपथ का पूरा मतलब। एक दूसरा सवाल यहाँ पे सर, लोगों में बहुत गुस्सा था यहाँ पर, किस बात को लेकर नाराजगी है आखिर? पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। बदला लेना चाहिए? बदला लेना चाहिए। किस तरह से? मोदी सरकार नहीं चाहती है, मोदी सरकार अपने बंदे को मरवाती है और बदला नहीं लेना चाहती है। बदला नहीं चाहती। हाँ। सर, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जिसके विरोध में एक हमला किया गया, क्या कहेंगे, किस तरह से इस लड़ाई को जीता जा सकता है बिना अपने जवानों की जान गंवाए? हमारे सैनिकों के पास यदि ऊपर से उन्हें अनुमति दे दी जाए तो पाकिस्तान तो एक सेकंड के लिए भी नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतना फोर्स, आर्मी, बीएसएफ, आईएसएफ बहुत है।
लेकिन तो लोगों के मन में गुस्सा है। सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण सामने आने के बाद लोग लालायित हैं ये कहने के लिए कि जी। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल शुक्रिया पवन, ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो इटावा में मौजूद है पवन नारा और उन्होंने दिखाया कि नितिन यादव को अंतिम विदाई जहां दी गई है वहां लोगों में किस तरह के इमोशंस, किस तरह की फीलिंग्स इस वक्त हैं। जितना गुस्सा पाकिस्तान के लिए उतना ही गर्व अपने गांव के इस वीर के लिए है।